डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 3.4 थिंक बिफोर यू स्पीक का हिंदी अनुवाद देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि वीडियो आप पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। थिंक बिफोर यू स्पीक मेंट यानी ध्यान देना, स्टेट्समैन यानी राजनेता, एंडोव्ड अर्थात संपन्न। मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। ये मनुष्य को ऐसा होना चाहिए जो अधिकतर सुने और कम बोले। दैट इज वाई as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. इसीलिए महान ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रेली ने कहा है, प्रकृति ने मनुष्य को 2 कान और 1 मुंह दिया है। If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. अगर मनुष्य को अधिक बोलना और कम सुनना होता तो उसे 2 मुंह और 1 कान दिया होता। Imagine how we would have looked how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. Imagine how, कल्पना कीजिए कि दोनों ओर से 2 मुंह और बीच में 1 कान होता तो हम कैसे दिखाई देते, कितने विचित्र हम दिखाई देते। And mind you, the ears are like funnels, open all the time. और ध्यान दीजिए कि कान जो है, कान एक फन्नल की तरह, फन्नल यानी क्या है, कीप की तरह खुले होते, जो हमेशा ही खुले होते, एक कीप की तरह। There is no door with which you can close them. कोई भी दरवाज़ा नहीं होता जिससे हम उन कानों को बंद कर सकते। उनके द्वार ऐसे नहीं हैं कि आप उन्हें बंद कर सकें। Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fence. जबकि आपको अगर कोई शब्द बोलना होता है तो उसे भी 2 दीवारों में से, 2 बाड़ों से, फेंस यानी क्या है, बाड़ों में से गुजरना होता है, उसके बीच से जाना होता है। There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. पहला बाड़ा दांतों की दोनों पंक्तियां हैं। There is secondly the fence of 2 lips. पहला बाड़ा 2 होंठ हैं। Before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls. Pierce यानी प्रवेश करना। उच्चारण करने के पूर्व या कुछ भी बोलने के पूर्व उसे दीवारों में से जाना पड़ता है। इन दोनों दीवारों, 2 बाड़ों को भेद कर जाना पड़ता है। Therefore we must think at least twice before we utter a word. इसीलिए शब्द का उच्चारण करने के पहले या बोलने से पहले हमें कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. एक अत्यंत ही ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा, वाइस यानी चतुर या ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा कि जो शब्द आप नहीं बोलते, जो अनस्पोकन रह जाते हैं, उनके आप मालिक होते हैं, परंतु वे शब्द जो बोले गए हैं उनके हम क्या हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। Once you have spoken a word, you cannot get it back. Do what you will. एक बार बोले गए शब्द को आप कुछ भी कर लें, पर उन्हें वापस नहीं ला सकते, नहीं ले सकते। Therefore, you must be very careful about the words that you speak. इसीलिए आप जो शब्द बोलने वाले हैं उनके बारे में आपको अत्यंत ही निपुण होना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना होगा। Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. आपके होठों से एक बार शब्द बाहर निकला कि आप उसे वापस नहीं ले सकते। What are unspoken words? न बोलने वाले शब्द का अर्थ क्या है? They are things
you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. वे शब्द जो आपको कहने थे पर न कहने के कारण रह जाते हैं, अर्थात आपके जो मन के विचार हैं. Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them to control them. आपके जो मन के विचार हैं, अगर आपने उन्हें शब्दों का रूप दे दिया, एक बार वे आपके होठों से बाहर निकल गए, तो आप उन्हें बदल नहीं सकते, ना ही उन्हें आप रोक सकते हैं. A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend, and he is deeply hurt. एक तरुण व्यक्ति जो था, ए यंग मैन यानी एक नवयुवक, अपने स्पिरिचुअल टीचर आध्यात्मिक गुरु के पास गया और बोला, मैंने अपने मित्र को अत्यंत कठोर, हार्श यानी कठोर, और अनकाइंड क्या होता है, द्वेषपूर्ण शब्द कहे हैं. अपने मित्र को मैंने क्या करा है, बहुत ही हार्श यानी कठोर और द्वेषपूर्ण शब्द कहे हैं, जिससे वो बहुत ही दुखी हुआ है. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? मुझे डर लग रहा है कि उसके साथ मेरी मित्रता टूट ना जाए, तो अब मैं उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करूं? Amends यानी क्षतिपूर्ति करना, तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं कैसे करूं? The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen. He said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. ज्ञानी गुरु ने उसे एक सादा कागज और कलम दिया. उस तरुण से उन्होंने कहा कि उसे जो जो कठोर शब्द तुमने कहे हैं, वे सारे शब्द इस कागज पर लिख डालो. The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. उस युवक ने गुरुजी के कहे अनुसार लिखा और कागज उन्हें दिखाया. Now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. उन्होंने कहा, उन महान पुरुष ने कहा, अब ये कागज फाड़ डालो और उसके जितने टुकड़े कर सकते हो करो. Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. जल्द ही soon the single sheet जो एक कागज था, उसको क्या करा गया, उसको फाड़ा गया और उसके लगभग torn into 100 tiny bits of paper. उस कागज को फाड़ डाला गया और उस कागज के 100 टुकड़े कर दिए गए. Throw the bits out of this window, the teacher told him. गुरु ने कहा, इन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दो. That was easily done. It was a windy day and the tiny bits were scattered for wide even as the young man watched. यह काम जो था आसानी से हो गया. उस दिन हवा चल रही थी और कागज के टुकड़े दूर तक फैल गए और वह नवयुवक देखता रहा. Now go out into the street and collect as many bits of the paper as you can, the teacher ordered him. अब गुरुजी ने आदेश दिया, अब रास्ते पर जाओ और तुम जितने कागज इकट्ठा कर सकते हो करो. Stammered यानी हकलाना. The young man was taken back, but that will be difficult. वो नवयुवक था, जो नवयुवक था वो हकलाते हुए बोला, पर ये कठिन है, मुश्किल है. It will be difficult indeed, but do give it a try, the teacher suggested. गुरु ने उसको क्या सुझाव दिया, ये जो है ये डिफ़िकल्ट है, ये कठिन है, ये कठिन कार्य है, लेकिन प्रयत्न तो करो, जाकर प्रयत्न तो करो. गिव इट ए ट्राई. द यंग मैन वेंट आउट. जो नवयुवक था वो बाहर निकला. ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का क्या होता है, थकना, थक जाना. आधे घंटे में थक कर वापस भाग आया. वो जो नवयुवक था, नवयुवक आधे घंटे में ही थक कर वापस भाग आया. He had not been able to get hold of a single stone from the paper he had torn up just a while earlier.
थोड़ी देर पहले फाड़े गए कागज का एक भी टुकड़ा उस नवयुवक को नहीं मिला। This is what happens when the spoken words the teacher said to him. गुरुजी ने उससे कहा कि बोले गए यानी उच्चारित किए गए शब्दों के बारे में भी ऐसा ही होता है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. गुरुजी ने कहा कि एक बार अपने शब्द जोर से कहा, एक बार आपने शब्द जोर से कह दिए तो उसे वापस लेना कठिन है। इसीलिए गुस्से से बोलने के पहले सोचना और विचार करना सीखो। यहाँ पर थिंक बिफोर यू स्पीक का हिंदी जो अनुवाद है वो समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद आपको जो है पेज नंबर 83 पर एक पैसेज दिया गया है, उसका भी अनुवाद हम देख लेते हैं। Socrates was one of the wisest man of the ancient world. Socrates जो था वो प्राचीन काल के अत्यंत ही ज्ञानी पुरुषों में से एक था। Many were the youths who lives he influenced for the better. Influence यानी प्रभावित करना। उसके प्रभाव से न जाने कितने नौजवान जो थे, यूथ नौजवान जो थे, उनका जीवन अधिक सुंदर बन गया था, अच्छा बन गया था। Socrates counseled his disciples to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. Socrates जो थे अपने शिष्यों को अपना मुंह बंद रखने का उपदेश देता था, जब बिल्कुल भी आवश्यकता हो तभी बोलो। O wise one, how may we know when is it right to speak? They asked. उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि पंडित जी बोलने का उचित समय कौन सा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? Open your mouth to speak only after you have asked yourself 3 questions and received an affirmative answer to each of the 3, replied Socrates. अपने आप से 3 प्रश्न पूछने के बाद प्रत्येक प्रश्न का जो है आपको आंसर अफर्मेटिव मिलेगा। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक उत्तर अगर आप प्राप्त करते हैं तभी क्या करना चाहिए, बोलने के लिए मुंह खोलना चाहिए। अपने आप से आपको पहले 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अगर आपको सकारात्मक मिलता है, उत्तर हाँ में मिलता है, तो उसके बाद ही आप बोलने के लिए मुंह खोलेंगे। सोक्रेट्स ने ये उत्तर दिया। What were the 3 questions? 3 प्रश्न कौन से होंगे? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? तो पहला प्रश्न क्या बताया उन्होंने? बोलने के पहले हमें अपने आप से जो पहला प्रश्न पूछना है वह क्या है कि क्या ये ठीक है, सही है? If we are not sure about the veracity of what we are saying, is it better that we do not utter a word? When we utter word carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. Veracity यानी सच्चाई, ट्रांसमिटर्स यानी हम भी क्या हो जाते हैं, एक कहने वाले बन जाते हैं। हम जो कहने वाले हैं उसके सच्चाई के बारे में हमें पूरा भरोसा जब तक ना हो तो हमें एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक भी शब्द बोलना उचित नहीं होता है। जब हम बेफिक्री से या लापरवाही से शब्द बोलते हैं तब हम असत्य भी बोल देते हैं, कभी कभी झूठे शब्द का भी प्रयोग करने लगते हैं, झूठे शब्द बोलने लगते हैं। The second question to ask is it pleasant? जो दूसरा प्रश्न पूछना होता है वह ये है, क्या ये आनंददायक है, प्लेजेंट है, सुखद है? Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. It is better that these unpleasant words remain unspoken. अनेक शब्दों के वाक्यों में निरर्थक प्रयोग दूसरों को कष्ट देता है। ऐसे कष्टदायी शब्द न बोलना ही अधिक उचित होता है। The third question, according to Socrates, is it
यूजफुल? तीसरा प्रश्न जो है सोक्रेट्स के अनुसार तीसरा प्रश्न है वो ये है कि क्या ये उपयोगी है? इज अवर स्टेटमेंट्स गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर? हमारा कहा गया वाक्य दूसरे के लिए क्या उपयोगी है? विल आवर वर्ड्स बीइंग कंफर्ट टू समवन? क्या हमारे शब्द दूसरे को शांति या स्वास्थ्य प्रदान करेंगे? आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ वॉट वी से? ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। हम जो बोलने वाले हैं उससे दूसरे को मदद होने वाली है, केवल ऐसे समय पर ही हम सामने आए और बोलें। ये जो पैसेज है, पैसेज का भी अनुवाद यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।